अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करेंगे जी नाश्ता और बुखारी के पास ही बैठकर, क्योंकि अभी भी शदीद ठंड है। तो नाश्ता करने के बाद हम अपना जो प्लान है वो आपके साथ शेयर करेंगे। मौसम साफ़ है, तो बाकी जब नाश्ता कर लेंगे तो उसके बाद आपको बाहर का भी कुछ नज़ारा दिखाएँगे और साथ में अपना प्लान जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जी यहाँ का होटल जहाँ पे हम रात को रुके थे। पॉट्स वगैरह भी बनी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत होटल है और नज़ारे जो हैं आसपास आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत। लश्त गांव से तकरीबन 10 मिनट पहले यहाँ पे हम रुक गए थे क्योंकि शदीद सर्दी थी। सर्दी की वजह आप सामने देख सकते हैं कि जो माउंटेन है फुल कवर हैं अभी भी बर्फ़ से। तो बाकी ये आपने देख लिया। अब हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि हमने आज कहाँ-कहाँ तक जाना है। ये है जी कुछ यहाँ के टाइम लैप्स। और यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि हमें तो जो रूम है 1500 का मिल गया, लेकिन हो सकता है आपको ना मिले क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा बहस की और तब हमें जाके ये जो रूम है 1500 का मिला। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। आज मैं जा रहा हूँ करम्बर लेक, लेकिन आज भी लश्कर बाज तक ही पहुँच सकेंगे। इसकी वजह यह है कि एक तो टेम्परेचर नहायत डाउन है, तो मतलब रात को तकरीबन माइनस में था, नियर अबाउट -8 था और शदीद ठंड थी। बाकी माउंटेन से भी आपको अंदाज़ा तो हो रहा होगा। तो अभी हमारा जो सफ़र है वो है लश्करबाज़ तक। आज वहाँ रुकूँगा और कल इंशाल्लाह वहाँ से सफ़र स्टार्ट होगा करम्बर लेक का। कल जो करम्बर लेक है वो हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे और एपिसोड एक ही होगी। इसमें इस चीज़ को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करते वीडियो को, तो इसी वीडियो में आपको करम्बर लेक का जो नज़ारा है वो देखने को मिल जाएगा। तो करम्बर लेक 2 से 3 दिन लग जाते हैं अगर आपने डिटेल से अपना आसानी से और तसल्ली से देखनी हो। रोड की यहाँ पर खैर इसी को रोड कहा जाता है, तो इसकी कंडीशन वैसी ही है जैसी पहले थी, लेकिन बनिस्बत वो जो पहले हमने लश तक किया था सफ़र मस्तूद से, उससे बहुत बेहतर है ये वाली जो अभी है। अभी आप कहेंगे खड्डे तो इधर भी हैं उसी तरह, लेकिन वो हमें पता है या आपने शायद वो अगर एपिसोड मिस किया है तो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह का रास्ता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आती हैं जिसमें से आपको गुजर के जाना पड़ता है। तो इस तरह के एडवेंचर देखने के लिए आपने हमारे चैनल को फॉलो कर लेना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें यार। तो अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं, सीधा करम्बर लेक पे हो सकता है उनका ज़हन हो कि वहाँ पे जाके देखें क्या है, तो ये जो नज़ारे हैं फिर वो ये मिस कर जाते हैं। बाकी जी ये आ गया तहसील मस्तूर डिस्ट्रिक्ट चित्राल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल यारखुन लश्त। सैलाब आते तो इतने बड़े बड़े पत्थर आते हैं साथ, तो जब भी यहाँ पे तुगयानी हो, सैलाब का खतरा हो, तो कभी भी ऐसी वाटर क्रॉसिंग को नॉर्मल ना लीजिए, क्योंकि आप पत्थर देख रहे हैं कि किस तरह के पत्थर हैं वो आते हैं यहाँ पे। जून जुलाई में जैसे कि लोकल बता रहे हैं यहाँ पे बेतहाशा पानी होता है। अभी आप देख सकते हैं पानी इतना नहीं है, ये वाटर क्रॉसिंग है लेकिन बहुत छोटी सी। तो यही वाटर क्रॉसिंग जब तुगयानी होती है तो उसमें बेतहाशा पानी होता है। करें जी, मतलब वही है ना कि आप सिर्फ रास्ते को ना देखा करें, आगे जब हम जाते हैं रास्ते में जो इतने खूबसूरत नज़ारे आते हैं, वैलीज आती हैं, ग्लेशियर्स आते हैं, तो वो आप मिस कर जाते हैं क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर जाते हैं। तो इसलिए आपने वीडियो स्किप नहीं करना,
वरना इस तरह की जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो आप मिस कर जाएंगे। बाइक पर सफ़र करके क्या मिलता है, तो आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। सिर्फ व्यू चेक करें इस खूबसूरत से ग्लेशियर का, खूबसूरत। वाह क्या बात है यार, दिल करता है बंदा इसको देखते ही रहे। मतलब दोनों वैली का, दोनों जो माउंटेन है इनका एक मुश्तरका ग्लेशियर आप कह सकते हैं। और लाजवाब लाजवाब लाजवाब। तो ऊपर से देखिए पीक जो है ना, पीक से ये ग्लेशियर स्टार्ट हो रहा है और नीचे तक ग्लेशियर आ रहा है। तो वाह, अभी भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करें तो क्या करें। देख सकते हैं कि अभी दरख्त जो हैं बीच में खुबानी के भी हैं और कुछ अनार के भी हैं, इसी तरह फ्रूट। लेकिन अभी इस टाइम मुकम्मल यहाँ पे भी रेड कलर आपको नज़र आ रहा होगा या येलो कलर नज़र आ रहा होगा। तो अभी तक यहाँ पर जो बहार है वो नहीं आई, क्योंकि इधर काफ़ी हाइट है। यहाँ पे 1 महीने के बाद जो है वो बहार आना शुरू हो जाएगी। ऐसा सीन बड़ा कम देखने को मिलता है, साफ सुथरा पानी और फिर साथ में ग्लेशियर। बर्फ़ नीचे भी पड़ी हुई है, बाकी साइड में तो हाई है और बहुत खूबसूरत। काफ़ी बड़ा एक मैदान सा है, लेकिन डेफिनेटली ये काश्तकारी के साथ रेत है ज़्यादा, तो लेकिन बहुत खूबसूरत। और पानी का कलर सिर्फ आप चेक करेंगे, क्या ही खूबसूरत। आपको शायद अभी महसूस ना हो रहा हो, लेकिन इस टाइम जो ट्रैक है बहुत ज़्यादा रफ़ है और छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं बिल्कुल उनके ऊपर ही चलना है। कैमरा जो है वो अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखता है, तो उसमें हो सकता है आपको इतने जंप वगैरह फील ना हो रहे हों, लेकिन ओवरऑल जो पूरा बाइक है बहुत ही जिसे कहते हैं शिद्दत से हिल रहा है। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जो हालात हैं ट्रैक के, ट्रैक दिखाना ज़रूरी होता है ताकि आपको समझ आए, जो लोग आना चाहें तो उनके पास पूरी जो मालूमात है वो ज़रूरी होनी चाहिए। जो नॉर्मल रास्ता था ये ऊपर से था, लेकिन आप लैंड स्लाइड की हालात देख सकते हैं, तो फिर ये दूसरा रास्ता नीचे से। तो आप देखें कि आप 20 मिनट 30 सेकंड सॉरी 30 मिनट की वीडियो देखते हैं, लेकिन हम ये एडवेंचर करते हैं 6-6 7-7 और 10-10 घंटे तक। तो क्या ही मज़ा आता होगा, आप सोच भी सकते हैं। बहुत मतलब एक लाइफ का जो कहना है कि अलग एक्सपीरियंस होता है। तो बाकी जो लैंड स्लाइड एरिया शदीद किस्म का, पीछे भी आपने देखा। और ज़्यादा ये जो पहाड़ होते हैं ना, जैसे वो सामने हैं, तो ये वाले बहुत काम ख़राब करते हैं, क्योंकि इनका एक पत्थर नीचे आना शुरू होता है और उसके बाद बस पीछे लाइन ही लग जाती है।
ब्रिज आया है, ब्रिज के ऊपर ये हम आ गए जी। और इसमें ध्यान ये करना पड़ता है कि कहीं कोई कीले शीले ना हो। बाकी पानी आपको मैं दिखाता हूँ। ओए होए होए होए, क्या बात है जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त। तो बात वही है कि ऐसी चीज़ें हम ट्रैवल में बार बार देखते हैं, आपको 30 मिनट देखने को मिलती हैं। तो आप भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहते हैं। और हमारी तो ज़ुबान नहीं सकती ये कहते हुए। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम क्रम्बर लेक वाली साइड पर जा रहे हैं तो नीचे आपको बर्फ़ जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है। तो ठंड में भी इजाफा हो रहा है क्योंकि हम हाइट वाली साइड पर जा रहे हैं। और नज़ारे जो हैं वो बिल्कुल एक एक जो टर्न होता है उसके बाद एक मज़े का एक नया नज़ारा आता है। लेकिन ट्रैक जो है, ट्रैक आपका जो जिसे कहते हैं ना इम्तिहान लेना, सही इम्तिहान लेता है। तो इम्तिहान वाले ट्रैक पर हम चल रहे हैं जी इस टाइम। यहाँ पे हम करते हैं जी थोड़ी देर के लिए ब्रेक। ब्रेक मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन बाइक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्लच प्लेट और इस तरह इंजन जो है बहुत ज़्यादा चढ़ाइयाँ चढ़ के, और आगे एक बहुत बड़ा माउंटेन है जो हमने क्रॉस करना है। और दूसरा वकार भाई का भी वेट कर रहा हूँ, तो देखते हैं किस टाइम आते हैं वकार भाई, तो फिर आगे चलते हैं। ये था जी तत्ता पानी, सॉरी गर्म चश्मा, तत्ता पानी एक ही बात है। यहाँ पर भी वो जो माउंटेन है उस साइड पर गर्म चश्मा है। इसी तरह जैसे कि पहले हमने आपको दिखाया ये जैसे KKH के ऊपर तत्ता पानी है, इसी तरह ये भी कोई सल्फर वाली सेंस है कि सल्फर की वजह से यहाँ पे पानी जो है वो गर्म आता है। तो अभी हम लश्करगाह तकरीबन शाम तक पहुँचेंगे। बाकी एक इशू सिर्फ ये है कि यहाँ पर सिग्नल वगैरह का कोई सीन नहीं है ना, किसी भी नेटवर्क का पता क्या होगा। क्या हाल है जी? आप में से जब भी कोई आना चाहे तो आ तो ज़रूर सकता है, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ पे मैंने रेस्ट की गर्म चश्मा के मकाम पर, तो आपने भी वहाँ पे रेस्ट करनी है, बाइक को ठंडा करना है, क्योंकि उसके बाद इस तरह की शदीद तरीन जो चढ़ाइयाँ वो स्टार्ट हो जाएंगी। और चढ़ाइयाँ तो स्टार्ट होंगी लेकिन आगे एक बहुत खूबसूरत सा जो ग्लेशियर है वो आपका इंतज़ार कर रहा होगा। और उस ग्लेशियर को जो रास्ता जाता है वो ऊपर जाता है और आपने जाना होता है, उससे पहले टर्न कर जाना होता है क्रम्बर लेक वाली साइड पर। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने एक दफ़ा इस पूरे माउंटेन को क्रॉस करके ऊपर से जो ग्लेशियर है इसका व्यू देखना है। तो आगे चल के मैं आपको मज़ीद पास से दिखाता हूँ। क्रम्बर लेक का जो रास्ता है उस बोर्ड वाली साइड पर है, लेकिन अगर आप चिकाटा बोई ग्लेशियर जो सामने आपको नज़र आ रहा है इसको आपने भरपूर अंदाज में देखना है तो फिर आपने इस रोड पे जाना होगा। ये जो ट्रैक है तो आधा घंटा तकरीबन आपको ऊपर तक जाने के लिए लगेगा। लेकिन ज़हन में रख लें कि जो यहाँ पर चढ़ाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत शदीद हैं और बीच में रेस्ट भी नहीं आती किसी तरह की भी, तो लगातार चढ़ाइयाँ हैं। बाकी देखते हैं जी 1 to 5 का इम्तिहान लेते हैं आज।
देखें अभी जैसे मोशन बनाना पड़ता है गाड़ी का, तो क्योंकि चढ़ाइयाँ होती हैं, शदीद होती हैं। थोड़ा सा पीछे जाके और फिर अब जो क्लच प्लेटें हैं, प्रेशर प्लेटें हैं, अक्सर स्मेल आ रही है, लेकिन व्यू जो बंदा देखता है ना, सब कुछ मिल जाता है। वो पीक पर रखते हैं और आपको इसका क्लोजअप व्यू दिखाते हैं। जो नीचे जगह थी वहाँ पे मैं रुका, मैंने सोचा कि इससे अच्छा व्यू ऊपर होगा, लेकिन ऊपर आया तो शदीद चढ़ाइयाँ जो थीं वो हमारे इंतज़ार कर रही थी। और अब यहाँ पे मुझे बाइक से उतर कर इसको चलाना पड़ा, ऑक्सीजन भी नहीं है। वो थोड़ी रह गई पीक, लेकिन हमारा भी बाइक का आप टाइम लैप्स को एंजॉय करें। इससे खूबसूरत टाइम लैप्स शायद ही आपने कहीं देखा हो। याक का छोटा सा बच्चा निहायत खूबसूरत, तो देख लें। आपको अच्छा व्यू दिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो बाकी ऊपर तक जाते हैं ऑक्सीजन ना होने के बराबर है। बाइक वो नीचे खड़ा है, तो मैंने कहा आपको यहाँ से एक नज़ारा जो है वो भी बनता है। खामोशी और मैं और आप और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात, बस। अब ये पत्थर जो है स्लिपरी ना हो। तो देख लें, आपको नज़ारे दिखाने के लिए कहाँ तक आ गए। ऑक्सीजन 0, लेकिन अल्लाह की कुदरत और नज़ारे 100%। वाह, एंजॉय करें जी। ये वीडियो उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो नारायण कागान के छोटे छोटे जो ग्लेशियर्स होते हैं उनको देख के कहते हैं कि जी हमने ग्लेशियर देखा। तो ग्लेशियर किसे कहते हैं, वो ये होता है, ठीक है। तो नारायण कागान के छोटे छोटे ग्लेशियर देखने वालों भाइयों, ये होता है ग्लेशियर। आपको नज़ारे दिखाने के चक्कर में ऑक्सीजन यहाँ आके पता चलता है ऑक्सीजन दरख्त है नहीं, और मैं हूँ और आप हैं, अल्लाह ताला की पाक ज़ात है बस। लेकिन अगर अब भी आपको ये नज़ारा जो है वो पसंद नहीं आया, तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। अगर पसंद आया है तो ठक करके लाइक और ठक करके शेयर और सब कुछ कर दें, लोगों के साथ
शेयर करना है ताकि उनको भी इस खूबसूरती का पता चले यार, कैसी कैसी खूबसूरत दुनिया है अल्लाह ताला की। तो वो देखने के लिए ज़रूर आए। अब मैं चलता हूँ नीचे, और मेरी दुआ कीजिएगा कि ये जो पत्थर है आप देख रहे हैं ये बहुत स्लिपरी है, लेकिन खैर अल्लाह ताला की बागजात है मेरे साथ और आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। तो अभी चलते हैं जी नीचे। वो नीचे बाइक खड़ा है, वहाँ से मैं ऊपर आया हूँ ताकि आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाऊं। तो टिकटॉक पर जितने दोस्त हैं वो ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए द लिटिल मार्कोर चैनल जो है यूट्यूब, उस पर जाएं, हमारी हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का, आपका साथ देने का, आपकी सपोर्ट का। सलूट है आपको। बाकी अब चलते हैं, अपना सफ़र आगे शुरू करते हैं। तो लोकल के मुताबिक ये है कि लश्कर गाज तक भी आप नहीं जा सकते। उसकी वजह यह है कि आगे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो हम रास्ता तो ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा। जिधर जाएं आगे से फिर बर्फ़ आ जाती है। तो एक्चुअल ट्रैक तो वही है जो नीचे से था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा ट्रैक मुझे दिखे जहाँ से हम कुछ आगे जा सकें। लेकिन जो लोकल्स हैं वो कह रहे हैं जी इम्पॉसिबल है। जीप भी उनकी वहाँ पे नीचे खड़ी थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखते हैं अब क्या बनता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? लश्कर गाज तक रास्ता खुला है कि नहीं? अच्छा, ये बर्फ लश्कर गाज तक नहीं, यहाँ पोस्ट तक। बस आगे फिर आगे बर्फ है, कितनी? बाइक नहीं जाए। हमने से करम्बर जाना था, पर करम्बर करो तो आराम बात है नहीं। है ना। तो ये ग्लेशियर कौन से वाले? ये चटिकोई ग्लेशियर, ये कौन सा है? दरख्त पास। दरख्त पास। ये वाला जो है ये दरख्त पास है, ये जो हम करके आए हैं। हाँ ये दरख्त, ये किधर जाता है? ये गिलगित में। अच्छा अच्छा, गिलगित में। तो मतलब जब ये बाइक वगैरह तो नहीं जाता होगा, पैदल? मैं पैदल चल। पैदल वाला। चलो, आपका नाम? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? हमारा रास्ता करम्बर का लश्करबाज भी बंद है। लश्करबाज नहीं जा सकते, बर्फ है। ये पहलवान तो चले जाता है। नहीं नहीं, ये वाला ये आप रखा हुआ है। हाँ जी जी, पहाड़ों से नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह। मेरे साथ दूसरा भाई भी है, फिर मैं उनको बताता हूँ, देखते हैं क्या करें। हमारा करम्बर कह रहा था, लेकिन करम्बर नहीं जा सकते, फिर आगे जाने का फायदा ही नहीं है। चलिए, जज़ाकल्लाह आप लोगों का। ओके बेटा। तो कोई होटल शोटल का ये सामान है? नहीं सही कर। ओके सर, चलें। ले जी, हमारा मिशन करम्बर मिशन फेल्ड। वजह आपने सुन ली। ऐसा नहीं है कि हमने ख़त्म किया, लेकिन आगे हम वहाँ तक गए और उससे आगे बर्फ़ आपने भी देखी, बर्फ़ थी रास्ते पे। और लोकल ने भी ये कहा कि नहीं, आगे आप नहीं जा सकते कि बर्फ़ जो है वो रास्ते पर है। और वैसे भी अगर बर्फ़ ना भी हो तो रास्ता गीला भी होगा। और खैर लश्कर बाज तक वो कह रहे हैं कि नामुमकिन है, और करम्बर जो है वो उससे भी आगे है। तो हम अपनी ऑडियंस से माजरत ही कर सकते हैं, लेकिन हमारा वादा रहा कि मिशन करम्बर इंशाल्लाह, सिर्फ मिशन करम्बर के लिए मैं जुलाई में, जून या जुलाई इसमें आऊँगा और द लिटिल मार्कोर अब्दुल्ला को साथ लेके आऊँगा। क्योंकि काफ़ी दोस्त फिर कहते हैं कि यार चैनल का नाम है द लिटिल मार्कोर और बैठा होता है बड़ा मार्कोर, तो इसलिए
नेक्स्ट हमारा टूर होगा द लिटिल मॉर्फो के साथ होगा, लेकिन दिल बहुत उदास है। अगर मतलब मैं आपको वो फीलिंग नहीं बता सकता कि जिस एनर्जी के साथ हम जा रहे थे, इतनी मुश्किल से ये चढ़ाइयाँ, लेकिन खैर इसमें अल्लाह ताला की बेहतरी होगी, यकीनन यकीनन यकीनन। और आप भी बुरा नहीं मनाएंगे, क्योंकि काफ़ी हमारे दोस्त हैं जो कहते हैं यार जान मुश्किल में न डाला करो। तो हमने कोशिश तो की, लेकिन नाकाम हुए। लेकिन नाकाम हुई में भी हम एक ही बात कहते हैं कि अल्लाह ताला की मसलहत, तो फिर सारे काम ठीक हो जाते हैं। तो तकरीर बहुत बड़ी हो गई, हम आपको यहाँ की कुछ नज़ारे दिखाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे मस्तूज, और फिर उसके बाद पंडर वैली, और इस तरह चलता फिर दाशा आगे भी हमारा जो ट्रैवल मिला हुआ वो पड़ा है, तो वो ज़रूर देखिएगा। मिशन क्रम्बर फेल होने की वजह से मैं यहाँ पर बैठ गया, इस ग्लेशियर को देखता रहा, चिटाबोई जो ग्लेशियर है। बाकी वो फीलिंग शायद मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त बहुत ही एक उदासी सी छा गई थी, दिल भी नहीं कर रहा था वहाँ से वापसी को, और बस ये कह रहा था कि यार बात ठीक है, ग्लेशियर को देखते हैं। और इसी के सामने काफ़ी देर में बैठा रहा और इसको देखता रहा। तो अभी ये है कि अभी हम यहाँ से जाएंगे वापस मस्तूज, और मस्तूज तक आपको दोबारा कुछ ट्रैक जो हैं, कुछ जो चीज़ें होंगी वापसी पे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये है कि नेक्स्ट 1-2 मंथ के अंदर अंदर हम दोबारा आएंगे, क्रम्बर लेक का जो मिशन है उसको कंप्लीट करेंगे। और बाकी आप देखें इस खूबसूरत से ग्लेशियर्स को, बहुत खूबसूरत ग्लेशियर्स। जी तो अभी मैं चल पड़ा हूँ जी वापसी के सफ़र पर, और सामने से आ रहे हैं याक। याक को वैसे तो कहा जाता है खुश्क गाय, लेकिन इसके जो सींग हैं, सींगों को देख के इतनी खुश्क गाय मुझे नहीं लगती। और जैसे अभी ये भाग कर आ रही हैं, तो अल्लाह ही खैर करे। वैसे यही होता है कि अगर आप इनके साथ कोई पंगा शंगा ना करें तो ये आपको कहती कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप कोई पंगा शंगा करेंगे तो फिर हो सकता है। अभी देखेंगे वो मुझसे डर रही है, मैं उनसे डर रहा हूँ। वापसी पर यहाँ पर मेरा बाइक गिर गया। आगे एक अच्छी सी जगह थी जहाँ पे अगला टायर जो है वो स्लिप हुआ। उस टाइम थोड़ी सा मेरा जो ध्यान है इधर उधर हुआ, तो उसकी वजह से बाइक गिरा। और फिर इसको मैंने उठाने की तकरीबन 5-6 अटैम्प्ट किए, और उसके बाद जाके ये मैंने इसको उठाया। हालांकि बाद में मेरे ध्यान में ये एक चीज़ आई कि पीछे से अगर मैं सामान उतार देता तो ये आराम से जो बाइक है वो खड़ा हो जाता, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि शायद कोई आएगा, तो चलें 2 बंदे आराम से इसको उठा लेंगे। तो बाकी इस तरह की भी जो चीज़ें होती रहती हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल है वो गिर रहा है। तो इस तरह की जो मसाइल हैं ये सफ़र में आपको आते रहते हैं, लेकिन बस एक ही चीज़ है कि आपने घबराना नहीं होता। घुटने में भी चोट आई है, लेकिन
अल्लाह का करम है, बाकी बचत हो गई तो ऑल इज वेल दैट एंड इज वेल। यही फायदा होता है इनका। तो मैंने ये पढ़ा, पाइप उठ नहीं रहा था तो देखें कई बार ऐसी चीज़ लिखी होती है कि बंदे का हौसला बढ़ाती है। लिखा था मेरे ऊपर नहीं इतना हुआ है ध्यान, नीचे लिखा था ये वक्त भी गुजर जाएगा। और बाकी भी वाह। असल में मुझे यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे, लेकिन मैंने कोशिश की कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना किया जाए और सिर्फ आपको 2-3 मिनट में जो बार बार मैंने कोशिश की तो वही आपको दिखाया। बाकी इस तरह की जो मुसीबतें हैं इनको आपने ज़हन में रखना होता है कि सफ़र में आ सकती हैं। तो कोई बात नहीं जी, फिर भी अल्लाह का करम है और अभी हम अपने सफ़र पर गामज़न हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं जी उसी होटल के पास जहां पे हमने रात गुजारी थी, और आज भी हमारा इरादा है कि यहीं पे रात गुजारें और सुबह हम निकलेंगे मस्तूज के लिए, और उसके बाद शंदूर पास, फंडर वैली, गिज़र वैली, यासीन वैली, बहुत बड़ा हमारा अभी भी कंटेंट बाकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देसी हल भी यहाँ पे चल रहा है, और जो क्रम्बर लेक का एक दुख हमें ज़रूर है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट भी करेंगे। बाकी अभी चलते हैं होटल में और आज कुछ खुद ही बनाते हैं, खाते हैं और थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, और मिशन क्रम्बर जो फेल हुआ है इसके गम को हम भूलते हैं। जी वकार भी बन रहे हैं चिप्स और उसके बाद में बनेंगे चावल। तो ये है जी हमारा सारा इधर साजो सामान। आलू जो है वो यहाँ का ही और बहुत ही टेस्टी है। मतलब कल होटल ने हमें चिप्स दिए थे तो फिर हमने स्पेशल इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ का ही आलू है, तो फिर हमने कहा चलें आज खुद बनाते हैं। तो आज हम खुद ये चिप्स हैं ये बना रहे हैं, तो बहुत ही अभी हम टेस्ट किए हैं, बहुत मज़े के हैं। तो अब हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि बहुत मज़े के, तो नहीं मतलब ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि मज़े के। रात हमने गुजारी लश्त में उसी होटल में, और आज हमारी वापसी है जी मस्तूज में। आज हम मस्तूज में करेंगे रेस्ट, और फिर कल से अपना जो नया मिशन है उसको स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा शंदूर पास का, और वहाँ से फंडर वैली, गिज़र वैली, यासीन वैली, बहुत सारा कंटेंट जो है वो अभी बाकी है, वो ज़रूर देखिएगा। बाकी क्रम्बर लेक की जो फेलियर है उसका हमें बहुत अफसोस है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत जल्द उस मिशन को कंप्लीट करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।